बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सा शेख, आप लोगों की केमिस्ट्री की इंस्ट्रक्टर। आज हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड ट्यूटोरियल है। इसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास हम देखेंगे आज। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें। इससे पहले मैंने आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर हम उसको देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज़ एटॉमिक मास एंड व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है। आगे जो है इससे रिलेटेड ही है मॉलिक्यूलर मास आपके पास क्या होता है, और फार्मूला मास क्या होता है। फार्मूला मास भी इसी तरीके से होता है, जस्ट उसका वो आयनिक कंपाउंड्स का होता है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल स्पीशीज इन सब के बारे में तो हमें पता चलेगा। आज हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। स्टार्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली हमारे लेक्चर को अगर पसंद आए तो शेयर किया करें, लाइक किया करें, और जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और न्यू आने वाले मेंबर को वेलकम करती हूँ। काइंडली हमारा अज़म चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको इससे रिलेटेड और दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। यानी हमने एटॉमिक मासेस पढ़ा था। एटॉमिक मास क्या होता है, उनका सम अगर आप निकालो किसी भी एक एटम, ठीक है, तो यानी किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम, क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूल जो है एटम्स का कलेक्शन होती है, ठीक है, एटम्स का कलेक्शन होती है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, उन सब का मास निकाल के आपने सम निकालना है। उन सब का मासेस का सम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है, कोई भी एक ऐसा कंपाउंड है, उसका आपने एटॉमिक मास निकाल लिया सबका, ठीक है, और उन सबको आपने प्लस कर दिया तो वो मॉलिक्यूलर मास बन के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज़ 44। ठीक है, CO2 का 44 किस तरीके से है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कार्बन के जो एटॉमिक मास है वो है 12। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 6 हैं, तो 6 और प्लस 6 आपके पास 12 हो जाता है। एटॉमिक मास हमें पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम को हम एटॉमिक मास कहते हैं। अगर आपको नहीं इसका समझ आती, नहीं पढ़ा हुआ, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं व्हाट इज़ एटॉमिक मास बाय अक्सा शेख। ओके, तो कार्बन जो है वो हमारे पास इसका 12 है, और आपने ऑक्सीजन का जो है वो हमारे पास होता है 16। यानी 8 उसके प्रोटॉन होते हैं, 8 आपके पास न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब 16 के यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे, ऑक्सीजन के कितने एटम है आपके पास? 2 एटम है। तो 16 को पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपके पास आ जाएगा 32, ठीक है। 32 को फिर आप जब प्लस करेंगे 12 से तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 44। तो इस तरीके से जो है वो आपका मॉलिक्यूलर मास निकला है, किसका? CO2 कंपाउंड का या CO2 सब्सटेंस का। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर H2O का 18 किस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन के जो मास होता है वो हमें पता है यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे वहाँ पर हाइड्रोजन का मास जो है, एटॉमिक मास, वो 1 है। 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन
के कितने हैं, ऑक्सीजन का मास जो होता है वो आपके पास होता है एटॉमिक मास 16। 2 में आप 16 प्लस करें, आ जाएगा आपके पास 18। तो हमारे पास जो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा H2O का 18 है। तो इसी तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, यानी एटॉमिक मास लेते हो और उनका सम। ठीक है, अब O2 क्या है आपके पास, O2 एक मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, जैसे हमने पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत बड़ा पहले हमने पढ़ा था कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, मोनोटॉमिक क्या होता है, ट्राइएटॉमिक क्या होता है। तो इस तरीके से डायटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम, उनका आपने फिर क्या है एटॉमिक मास इस तरीके से निकालना होता है। और फिर जब उन दोनों का सम, दो जो जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी एक कंपाउंड के अंदर आपके पास सब्सटेंस एलिमेंट्स हैं, उन सब का आपने एटॉमिक मास का सम निकाल के मास एटॉमिक मास का सम निकाल लिया, तो वो आपके पास मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। जैसे हम आगे देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है कि हमने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास किसका, HNO3 का। ठीक है, HNO3 का सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का जो है वो हमें पता है 1 होता है, नाइट्रोजन का हमारे पास 14 होता है, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 1 है एटम, तो 1 ही रख दिया। नाइट्रोजन के 14 है तो हमने 14 रख दिया। ऑक्सीजन के हमारे पास 16 है और 16 ऑक्सीजन के हमारे पास 3 एटम है। 3 एटम है तो 16 को पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 48 आंसर आएगा। 48 प्लस 14 प्लस 1 आपके पास जो आंसर आएगा वो है 63। तो मॉलिक्यूलर मास क्या निकला आपका, 63 निकला। किस कौन सा है सब्सटेंस का, HNO3 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। फार्मूला मास भी इसी तरीके से निकलता है। कोई आपको कहे फार्मूला मास आप निकालें, फार्मूला मास भी सेम एज इट इज़ निकलता है। लेकिन अब आपने ये बताना है फार्मूला मास भी अगर आपके पास इस तरीके से निकलता है, मॉलिक्यूलर मास भी इस तरीके से निकलता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, क्यों आप फिर फार्मूला मास को अलग कह रहे हो। ठीक है, आगे के हम लेक्चर में देखेंगे आयन क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, और मॉलिक्यूल बाकी और दूसरी चीज़ें के कैटाइंस क्या होते हैं, एनाइंस क्या होता है, ये भी हमारी बुक में प्रेजेंट है, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में, नाइन्थ की। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, MCQs में हमारे पास आ सकता है। तो काइंडली आगे की लेक्चर भी देखिएगा, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।